मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजीर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना नारद मुनि श्री विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं और उनसे कामदेव के साथ में जो हुआ वो कहानी बताते हैं। विष्णु भगवान ने समझ लिया इनके मन में कुछ गर्व के बीज अंकुरित हो गए हैं, जिसको मैं जल्दी ही नष्ट कर दूंगा। तब माया नगरी में एक सुंदर कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। अभी देखिए नारद जी वहां पर क्या करते हैं। आनि दिखाए नारदहि भूपति राज कुमार, कहु नाथ गुण दोष सबे, इनके हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण सुबे लोक बुलाने, हृदय हरसे नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बराया मर सोई होए, समर भूमि तहि जेत न सोए। से वही सकल चरिता है, बरय से निधे कन्या जाए। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारे उरे रखे, कछु के बनाए भूप से निभके। सुताय सुलक्षण कहने पिपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राज्य से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाए सोए जतन विचारे, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारे। जपे तप कछु न होए तहि काला, हे विधि मिलय का वन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो क्रीज है कुंवरे तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरिता, होई ही जात ग हरुवति भय। मोरे हित हर समय नहीं को,
यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वो ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय किने तहि काला, प्रगट्यो प्रभ को तो के कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई हहि काजु ही ये हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरते कहे कथा सुनाए, करहु कृपा करे हो सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोहे, आन भांति नहीं पाबो ही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जही विधि नाय थे होए हेति मोरा, करहु सुबेगे दस मैं तोरा। निज माया बले देखी विशाला, हंसी बोले देन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जही विद होई है परम हित, नारद सुना हूँ तुम्हारे। सोई हमें करब न आन कछु, भजन मृखा हमार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।